रेलवे के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनमें एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है, वो मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं। चाहे वो एसएससी का कैंडिडेट हो, चाहे वो रेलवे का कैंडिडेट हो, सभी के सभी जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं वो मॉक टेस्ट का एनालिसिस जो है बहुत अच्छा करते हैं। मगर ये मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते कैसे हैं इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद कई सारे एग्जाम दिए हैं, रेलवे के भी, एसएससी के भी, डीएसएसबी के भी, और सभी में सिलेक्शन में लिया है। ये मेरे मार्क्स हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बारीकी से बताऊंगा कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं। अगर आपके मार्क्स मॉक टेस्ट में 30, 35, 32, 45 ऐसे नंबर आते हैं तो उसको 70, 75, 80 नंबर तक कैसे लेके जाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों की। जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों का जो है कोचिंग लेना है, जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक क्लियर करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का मॉक टेस्ट लगाना भी है, और मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या होता है, मॉक टेस्ट में कम नंबर आते हैं तो वो जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं। कुछ लोग मॉक टेस्ट में ज़्यादा नंबर आने पर खुश हो जाते हैं। मगर आपको ना तो खुश होना है ना डिमोटिवेट होना है, आपको एनालिसिस करना है। हर मॉक टेस्ट के बाद आपको 2-3 घंटे देने हैं, और किस तरीके से एनालिसिस करना है वो मैं आपको बताऊंगा। यकीन मानो आपके 10 से 15 दिन में आपके जो मार्क्स है वो 100% आपके बढ़ने लगेंगे। अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, मुझे कमेंट करना आकर इसी वीडियो पर आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और खुल के बोल रहा हूँ अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले आप लोगों के लिए। तो एक सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने जो है मॉक टेस्ट परचेज कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं परचेज किए तो आप दूसरे लोगों से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि सभी लोग जो है मॉक टेस्ट तो लगाते ही हैं, और मॉक टेस्ट के पास सबको खरीदने ही होते हैं, मॉक टेस्ट लगाने ही होते हैं। तो अभी सबसे अच्छा ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो जो है वो आपको 395 का मिल जाएगा। ग्रेट IQ का कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 12% आपको डिस्काउंट में मिलेगा। इसमें आपको एनटीपीसी CBT 1 के, CBT 2 के हो, ठीक है, ग्रुप डी के हो, रेलवे के हो, एसएससी के हो, कई सारे जो है आपको पेपर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर भी पेपर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप अगर मॉक टेस्ट लाएंगे तो इसी से आपके जो मार्क्स इंक्रीज होंगे। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। खरीदने तो है ही, देखो अभी डील अच्छी चल रही है, ऑफर अच्छा चल रहा है, 395 में मिल जाएगा आपको। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। तो हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं कि मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस है वो किस तरीके कर सकते हैं। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, कैंडिडेट सीरियस हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, वो लोग ही इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। बाकी तो 10-10 सेकंड की रील ही देखते हैं सारे स्टूडेंट। तो मैं आपको एक एक करके चीजें समझाऊंगा। मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूं कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई कैंडिडेट है, और वो एनटीपीसी का मॉक टेस्ट लगाता है, और एनटीपीसी का जो है 100 नंबर का पेपर आता है, 100 नंबर का, ठीक है। और 100 नंबर में आपकी मैथ्स आती है 30 नंबर की, रीजनिंग आती है 30 नंबर की, और 40 नंबर की जीएस आती है। 100 नंबर का जो है आपका टेस्ट आता है। हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं किसी स्टूडेंट के 100 में से जो है आपके 53 मार्क्स आते हैं, 53 नंबर आते हैं, ठीक है। और इसका टारगेट है इसको 70 नंबर लेकर आने, 70 नंबर। अब 53 से 70 तक कैसे लेकर आएंगे? देखो ये हमारा पहला टारगेट है। ऐसा नहीं करना, हमें पहले ही सोचना है कि 100 में से 90 लेकर आएंगे, इस बार तो टॉप मार देंगे, ऑल इंडिया में रैंक 1 लेकर आएंगे। ऐसा नहीं करना, पहले छोटे छोटे टारगेट बनाओ। आप लोगों के अगर जो है 40 नंबर आते हैं तो कोशिश कीजिए पहले 40 से 60 पे लेके जाएं, ठीक है ना। फिर 60 से आगे बढ़ेंगे। अगर आपके 50 आते हैं तो कोशिश कीजिए आप 70 पे लेके जाएं। पहला टारगेट हमारा है 70 नंबर लेके जाएं। तो इसको क्या करना है, इसको मॉक टेस्ट लगाने के बाद अपनी कॉपी और पेन लेना है, और कॉपी और पेन पे सब कुछ नोट करना है। आपको हर एक चीज मॉक टेस्ट की नोट करनी है कि आपने मॉक टेस्ट में क्या क्या किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के लिए लेंगे, इसको यहां पे लिखना है कि इसका टारगेट है 70 नंबर लेकर आने हैं। अब वो जब कॉपी पर लिखता है कि अटेम्प्ट कितने किए, उसने अटेम्प्ट किए थे 65, उसके 56 सही गए, 9 गलत गए, और उसके मार्क्स बने 53, ठीक है। 100 में से 53। अब आपको क्या करना है, इस स्टूडेंट ने जैसे किया है वैसे आप लोगों को भी करना है। इसी तरीके से मैं भी करता था, मैं भी इसी तरीके को फॉलो करता था। आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को कॉपी पर लिखना है मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, 3 सेक्शन बनाने हैं। सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि आपने जब मॉक टेस्ट दिया था उसमें आपने क्या गलतियां की, और वो गलतियां जो हुई हैं वो आप लोगों को क्यों हुई हैं, ठीक है। जैसे उसने देखा मैथ्स में उसने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 17 में से 3 क्वेश्चन उसके गलत गए, तो आप लोगों को देखना है वो 3 क्वेश्चन कौन से गलत हैं। फिर आप लोगों को वहां लिखना है कि वो 3 क्वेश्चन जो गलत गए हैं वो क्यों गलत गए, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे इसने देखा इसका पहला क्वेश्चन गलत था मैथ्स का, मेन सॉल्यूशन का। अब इसने आइडेंटिफाई किया कि मेन सॉल्यूशन का क्यों गलत था क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी थी, कैलकुलेशन में गलती कर दी। दूसरा क्वेश्चन इसका जो था वो टाइम एंड वर्क का गलत गया, अल्टरनेटिव वाला यानी वैकल्पिक वाला। जैसे पहले काम जो है वो ए ने किया, फिर काम बी ने किया, फिर दोनों कार्य को कब तक समाप्त करेंगे, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसका गलत हो गया। और इसने आइडेंटिफाई किया कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, क्योंकि इसका टॉपिक क्लियर नहीं था, ठीक है। ये जो टॉपिक था इसका टॉपिक वो क्लियर नहीं था, टॉपिक को क्लियर नहीं था। अगला क्वेश्चन इसका अलजेब्रा गलत था,
क्योंकि वो जल्दी जल्दी मॉक टेस्ट लगा रहा था तो पढ़ने में दिक्कत हो गई और बेसिक रीडिंग की वजह से इसका गलत हो गया। अब उसने अपनी गलतियां नोट कर ली कि गलतियां थी उसकी मेन सोल्यूशन में, टाइम एंड वर्क में और अलजेब्रा में। फिर उसने लिखा क्यों गलतियां थी, मेन सोल्यूशन कैलकुलेशन की वजह से, टाइम एंड वर्क जो था टॉपिक क्लियर नहीं था, और ये बेसिक रीडिंग की वजह से। तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, मॉक टेस्ट के बाद हर एक टॉपिक के जो भी आपका क्वेश्चन गलत गया उसके 8 से 9 क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, 8, 9, 10 क्वेश्चन उसके जो है मॉक टेस्ट के तुरंत बाद लगाने हैं। मॉक टेस्ट के बाद कोशिश करनी है कि जो टॉपिक आपका गलत गया है वो अगले मॉक टेस्ट में जो है वो वैसा टॉपिक गलत ना जाए। ठीक है, तो पूरी कोशिश करनी है कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन जो है आप लोगों का आने वाले टाइम में गलत ना हो। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि गलत क्यों गया, और इसमें जो है धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट लाना है। इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, रीजनिंग में आपने देखा 22 क्वेश्चन गलत, 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक क्वेश्चन गलत था, सीरीज का क्वेश्चन गलत था क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। तो आप लोगों को क्या करना है, 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपको सीरीज के लगाने हैं। सीरीज के 8 से 10 क्वेश्चन जो है तुरंत लगाने हैं। इसी तरीके से आपको जनरल साइंस और अवेयरनेस जो है आपके जनरल अवेयरनेस के नोट करने हैं, जो आपके क्वेश्चन गलत किए थे, जैसे डिजीज का, पीरियोडिक टेबल का, केमिकल नेम, हिस्ट्री, करंट अफेयर। ठीक है, या पीरियोडिक टेबल को उठा के मान लेते हैं कार्बन एंड कंपाउंड में से कार्बन एंड कंपाउंड का क्वेश्चन गलत था, तो आप लोगों को क्या करना है, टॉपिक को नोट करना है। इन सभी टॉपिक को नोट करने के बाद जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का एक क्वेश्चन गलत हो गया कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो वो क्या करेगा, फिर वायसराय वाला टॉपिक को क्लियर करेगा। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट के बाद जो है 2 से 3 घंटे जो है मॉक टेस्ट का एनालिसिस पे लगाना है। सबसे पहले आप लोगों को जो है इस तरीके का एक चार्ट बनाना है। उस चार्ट बनाने के बाद जो है आप लोगों को कितने अटेम्प्ट किए, कितने गलत गए, वो गलत कहाँ कहाँ हुए और वो गलत क्यों क्यों हुए। ठीक है, और गलत जो हुए हैं उसमें कोशिश करनी है कि अब आने वाले टाइम में जो गलती हमने एक मॉक टेस्ट में कर दी है वो अगले मॉक टेस्ट में ना करें। आपको जो स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई एक मॉक टेस्ट में तो मेन सोल्यूशन में गलती है, अगले मॉक टेस्ट में हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री में गलती हो, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, मगर इससे होगा क्या, मान लो आपके एक मॉक टेस्ट में 3 गलतियां निकली, आपने इसमें सुधार लेकर आए, फिर अगले मॉक टेस्ट में और 3-4 गलती निकली, फिर आप सुधार लेकर आए। ठीक है, तो जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, जब आप 5-6 मॉक टेस्ट लगा लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि भाई देखो मेरे को बेसिक गलतियां नहीं करनी, जल्दी जल्दी पढ़ के गलती नहीं करनी, कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं आता तो वो छोड़ देना है, स्किप कर देना है। आप लोगों को स्किप करने की कला आएगी, आप लोगों को बेसिक रीडिंग आएगी, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट आएगा, आप लोगों को ये पता चल पाएगा कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना। आप लोग ये समझ पाएंगे कि मेरे को कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ मैं गलतियाँ करता हूँ, कहाँ मेरी कमजोरियाँ हैं। यकीन मानिए जब आप इस तरीके से आप अपनी गलतियों को एनालिसिस करेंगे, जब आप अपनी गलतियों पे गौर करेंगे, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गलती को देखते ही नहीं, मॉक टेस्ट लगाया, नंबर आए, खत्म, छोड़ दिया बस। ठीक है, और बताना शुरू कर दिया मेरे इतने नंबर आते हैं, इतने नंबर आते हैं, कमेंट करना शुरू कर दिया, मेरे तो 65 आ रहे हैं, मेरे तो 70 आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना। आप लोगों को 2-3 घंटे लगाने हैं मॉक टेस्ट के बाद। पहले ये तो पता करो कि आपकी गलतियां कहाँ पर है, उस गलतियों को ठीक करने की कोशिश करो। तो ये इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो धीरे धीरे आप लोग जो है देखेंगे ग्रेजुअली आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये मॉक टेस्ट का एनालिसिस किस तरीके से करते हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इससे रिलेटेड, कुछ भी समझ नहीं आता और अगर इसके बाद भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ते तो मुझे कमेंट कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, वहाँ मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा वहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।